नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं जहां रक्षक ही भक्षक बन गया। सोचिए, जो हाथ जिंदगी बचाने के लिए बने हों, अगर वही हाथ इलाज के बहाने मौत का सामान तैयार करने लगे तो। यह कहानी है बेंगलुरु के एक काबिल डॉक्टर की, जिसने अपनी ही डर्मेटोलॉजिस्ट पत्नी को ठंडे दिमाग से मौत के घाट उतार दिया और कत्ल का हथियार बनाया उसी दवा को जो मरीज को दर्द से राहत देने के लिए इस्तेमाल होती है। यह है एनेस्थीसिया ऑफ डेथ की वो कहानी जिसने एक पति के भरोसे और एक डॉक्टर की शपथ दोनों का कत्ल कर दिया। यह कहानी बेंगलुरु की है। एक तरफ है 31 साल के डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, जो शहर के नामी इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी साइंसेस एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट में सर्जिकल रेजिडेंट है, और दूसरी तरफ थी उनकी 28 साल की पत्नी डॉक्टर कृतिका एम रेड्डी, जो विक्टोरिया हॉस्पिटल में डर्मेटोलॉजिस्ट थी। एक परफेक्ट डॉक्टर कपल, जिनकी जिंदगी बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखती थी, लेकिन इस साल अप्रैल के महीने में इस सामान्य सी दिखने वाली जिंदगी पर ग्रहण लग गया। 24 अप्रैल को डॉक्टर महेंद्र अपनी पत्नी कृतिका को लेकर मराठा हल्ली के कावेरी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों को बताया कि कृतिका घर पर अचानक बेहोश हो गई, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कृतिका को ब्रॉड डेड यानी मृत घोषित कर दिया। यहीं से कहानी में शक का पहला बीज बोया गया। जब किसी की इस तरह अचानक मौत होती है तो पुलिस केस दर्ज करती है और ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम कराना एक अनिवार्य प्रक्रिया है। लेकिन डॉक्टर महेंद्र, जो खुद एक डॉक्टर हैं, वो बार बार पुलिस और अस्पताल से ऑटोप्सी न कराने की मिन्नतें करने लगे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपनी पत्नी के पिता यानी अपने ससुर के मुनि रेड्डी से भी पुलिस पर दबाव डलवाया कि ऑटोप्सी ना की जाए। अब आप सोचिए, एक पति जिसकी पत्नी की अचानक मौत हो गई हो, वो मौत की वजह जानने के बजाय जांच से क्यों बचना चाहेगा। पुलिस को महेंद्र का यह बर्ताव बेहद अजीब लगा और उन्होंने किसी की ना सुनते हुए ऑटोप्सी कराने का फैसला किया। कृतिका के विसरा सैंपल्स को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भेजा गया और फिर महीनों का इंतजार शुरू हो गया। इस दौरान महेंद्र पुलिस को एक ही कहानी सुनाते रहे। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी लंबे समय से पेट से जुड़ी समस्याओं यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज से जूझ रही थी और घर पर ही वो उनका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। मामला एक अननेचुरल डेथ का बनकर फाइल में दबने ही वाला था। लेकिन 6 महीने बाद जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो उसने इस पूरे केस की दिशा ही बदल दी। रिपोर्ट ने उस रात से पर्दा उठाया जिसे डॉक्टर महेंद्र छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट में कृतिका के शरीर में प्रोपोफॉल नाम की दवा पाई गई। अब ये प्रोपोफॉल क्या है? ये एक बेहद शक्तिशाली एनेस्थेटिक है। इसे नसों में इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है ताकि सर्जरी के लिए मरीज को बेहोश किया जा सके। और ये कोई आम दवा नहीं है जो आपको किसी भी दुकान पर मिल जाए। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट्स की निगरानी में अस्पतालों में होता है। एफएसएल रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कृतिका की मौत पेट की किसी बीमारी से नहीं बल्कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज से हुई थी। एक अननेचुरल डेथ का केस अब एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर में तब्दील हो चुका था। इस रिपोर्ट के आधार पर कृतिका के पिता ने अपने दामाद के खिलाफ हत्या का नया केस दर्ज कराया और पुलिस ने मंगलवार को डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को अपनी ही पत्नी के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर क्यों? एक डॉक्टर पति ने अपनी डॉक्टर पत्नी को क्यों मारा? पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस कत्ल के पीछे की वजह शादी के बाद आए सामने कुछ सच थे। जांच में पता चला है कि शादी के तुरंत बाद महेंद्र को कृतिका की कई स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में पता चला। पुलिस का कहना है कि महेंद्र इस बात से बेहद नाराज था कि कृतिका के परिवार ने उससे ये बातें छिपाई थी। पत्नी की लगातार बिगड़ती सेहत उसे परेशान करने लगी थी। क्या यह नाराजगी इतनी बढ़ गई थी कि उसने अपनी पत्नी की जान लेने का फैसला कर लिया? एक पति जो अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान था, एक डॉक्टर जिसे अपनी पत्नी के परिवार से धोखा मिलने का गुस्सा था, क्या इसी गुस्से ने उसे एक काबिल सर्जन से एक शातिर कातिल बना दिया? उसने इलाज के बहाने अपनी मेडिकल नॉलेज का इस्तेमाल करके कृतिका को हमेशा के लिए सुला दिया। फिलहाल डॉक्टर महेंद्र 7 दिन की पुलिस हिरासत में है और पुलिस इस केस की हर कड़ी को जोड़ने में लगी है। यह घटना लेकिन हमें सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे पढ़ा लिखा और समाज का एक सम्मानित व्यक्ति भी अंदर से कितना खोखला हो सकता है।
आपका इस बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।